दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक कहानी के इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। महर्षि भृगु के परिवार में जन्मे महान ऋषि मार्कंडेय के विषय में हमने कई बार सुना होगा। भगवान शिव और ब्रह्मा जी को अपना आराध्य देव मानने वाले मार्कंडेय ऋषि का जिक्र विभिन्न पुराणों में कई बार किया गया है। महामृत्युंजय मंत्र की रचना महर्षि मार्कंडेय द्वारा संसार को एक सर्वोत्तम भेंट है। आज भी हिंदू मुख्यधारा की लगभग हर परंपरा मार्कंडेय ऋषि के उल्लेख के बिना अधूरी है। मार्कंडेय ऋषि का संपूर्ण जीवन अपने आप में एक शिक्षा है। इनके बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते। उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं ऐसी है जो एक साधारण मनुष्य को ईश्वर और उसकी सत्ता के प्रति विश्वास को और दृढ़ करती है। मार्कंडेय ऋषि के जीवन की कथा भी ईश्वर और भक्त के बीच एक अटूट विश्वास का ही प्रमाण है। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। पुत्र रत्न की उत्पत्ति के उद्देश्य से उन दोनों ने भगवान शिव से वरदान पाने के लिए उनकी आराधना प्रारंभ की। उनकी आराधना से भगवान शिव प्रसन्न तो हुए, किंतु विधाता ने उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। इसलिए भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बेहद बुद्धिमान और विलक्षण प्रतिभा का तो हो, लेकिन उसकी भाग्य में अल्पायु में ही मृत्यु लिखी हो, या फिर एक ऐसा पुत्र जो बुद्धिहीन हो लेकिन दीर्घायु हो। मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिव से अल्पायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र की मांग की और शिव ने उन्हें वरदान के रूप में मार्कंडेय जैसा विलक्षण बालक प्रदान कर दिया। मार्कंडेय की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती गई, शिव के प्रति उनका समर्पण भी बढ़ता गया। मार्कंडेय की बढ़ती उम्र को देखकर उनके पिता निरंतर चिंतित रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा, जिस पर मृकंडु ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय से कहा कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार तुम अल्पायु हो और 16 वर्ष की आयु में ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही मेरी चिंता का कारण है। पिता द्वारा चिंता बताने पर भी मार्कंडेय बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते हुए निरंतर उनकी पूजा करने लगे, और जिसे हम आज मृत्युंजय मंत्र से जनता है का जाप करने लगे। जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी, उस दिन भी वे शिव की पूजा में ही व्यस्त थे। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। मार्कंडेय ऋषि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर भी चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वह अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान शिव को क्रोधित देख यमराज अत्यंत भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे। शिव ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये भक्त ऋषि मार्कंडेय अब से अमर रहेगा। इस घटना के बाद से शिव को कालांतक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल यानी मौत का अंत करने वाला। सती पुराण में भी उल्लिखित हैं कि स्वयं पार्वती ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान नारायण मार्कंडेय के पास एक ऋषि के रूप में गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब मार्कंडेय ऋषि ने उनसे कहा कि वे पहले अपनी चमत्कारी शक्तियां उन्हें दिखाएं। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु बालक के रूप में एक पत्ते पर लौटते हुए अवतरित हुए और कहा कि ये ही समय और मृत्यु है। तब मार्कंडेय उस बालक के मुख के अंदर चले गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मांड का अद्भुत नजारा देखा। उस बालक के मुख से पेट की तरफ बढ़ते हुए उन्हें झरने, पहाड़, सागर सब कुछ दिखाई दिया। ऋषि मार्कंडेय को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकलें, तो उन्होंने पेट के भीतर रहते हुए ही भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दी। जैसे ही उन्होंने विष्णु भगवान को याद करना शुरू किया, वैसे ही वह सुरक्षित तरीके से उस बालक के शरीर में से बाहर निकल आए और बाहर निकलने के बाद उन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त किया।
इस घटना के बाद मार्कंडेय ऋषि ने अपने अनुभव के आधार पर बालक मुकुंदष्टकम की रचना की थी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।